नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी का ये मेरा 46 प्रिडिक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये मंथ का और वीक का पीसीआर है, मार्केट को ऊपर जाने में सपोर्ट करता है क्योंकि ये पीसीआर थोड़ा ओवरसोल्ड है। और ये क्रूड और आयनआर जो है ये हमारे मार्केट को फिजिकल डेफिसिट से मैंने दूर तो नहीं रख पा रहा है, लेकिन नीचे की ओर लेके जा रहा है। यार पी रेशियो जो है ये अट्रैक्टिव मुझे लगता है, क्योंकि 18 से लेकर 21 तक का पी रेशियो अट्रैक्टिव होता है। और ये रिलायंस और ये एचडीएफसी बैंक का जो मैंने लेवल देता हूँ, ये लेवल को फॉलो कीजिए तो ही है, क्योंकि ये दो बड़े दिग्गज जो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। और ये एक लेवल दिया था मैंने 33,270 के ऊपर, अगर डाउजन अगर हमेशा सस्टेन करता है तो डाउजन के ऊपर के लेवल आएंगे। जो डाउजन मुझे भी बुलिश दिखता है, क्योंकि जब तक डाउजन इस लेवल के नीचे रहेगा तो बैरिस इस लेवल के ऊपर रहेगा, तो वो ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो निफ्टी में चले आते हैं। तो निफ्टी का जो रेंज है वो 18,450 से लेकर 17,170 तक का है। तो देखिए, निफ्टी यदि 17,930 के ऊपर अगर यदि सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर अगर ऊपर जाता है, तो पहला ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं कि 18,030 का और 18,200, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर यदि ये रेजिस्टेंस निकलता है तो ये वीक का टारगेट भी आ सकता है 18,540 का। यदि निफ्टी, देखिए अभी निफ्टी के लिए सबसे बड़ा दो ही क्रूजल सपोर्ट है, जो क्लोजिंग है वही सपोर्ट है, और एक दूसरा सपोर्ट जो नीचे में आता है, जो यदि 17,790 के नीचे यदि निफ्टी वन डे रुक जाता है, अगर क्लोज हो जाता है, तो निफ्टी के फिर ऊपर के लेवल्स नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से एफआईज बेच रहे हैं, तो फिर निफ्टी में दो टारगेट आपको अचीव होता दिख सकता है, 17,680 और 17,500 का। तो ये आप प्रॉफिट बुक कीजिए, निकलिए। अगर यदि 500 टूटता है तो आपको 17,330 और 17,170 का लेवल मिलेगा तब तक, क्योंकि ये 500 भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं चार्ट में भी आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी को इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, 42,350 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। यदि बैंक निफ्टी क्लोज होता है इसके ऊपर में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा गिरा है तो ऊपर की ओर रैली दे सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिए। 42,350 के ऊपर अगर यदि क्लोज होता है तो 42,600 और 43,100 तक जाएगा। ये बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे कि निफ्टी के लिए 200 रेजिस्टेंस है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहां प्रॉफिट बुक कीजिए, इसके आसपास निकल जाइए। देखिए ये लेवल यदि अगर होल्ड होता है तो फिर ये दो लेवल आ सकते हैं ऊपर में, 43,600 फिर 850। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना अभी तो कि फिलहाल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर यहां जा सकता है तो फिर ये दो लेवल भी अचीव हो जा सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी यदि 42,000 को यदि तोड़ देता है, अगर तोड़ देता है नीचे की ओर, यदि सस्टेन करता है, अगर नीचे की ओर जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी में कोई भी बाय पोजीशन ना ले, यही स्टॉप लॉस 41,100 का स्टॉप लॉस लेके बैंक निफ्टी में सेल में बने रहे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दे, ठीक है। तो आपको ये नीचे में 41,800 और ये 41,300 का लेवल दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगर 41,300 का लेवल अगर टूटता है तो 49,900 और 40,500 का लेवल, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। तो यहां से मार्केट मुझे, यदि मार्केट इस लेवल को अगर यदि जो मैंने सपोर्ट बताया ये दोनों अगर सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश रहेंगे। अगर नहीं सस्टेन करता है, यदि बैंक निफ्टी इस क्लोजिंग को अगर सस्टेन नहीं करता है और निफ्टी यदि इस क्लोजिंग को अगर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर बैरिश रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट पे। तो देखिए निफ्टी ने मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूं। देखिए निफ्टी पहले एक चैनल में था, वापस एक गिरावट में एक चैनल में आया, वापस एक चैनल में के एंट्री लेके निफ्टी ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये निफ्टी ने क्या किया है, इस चैनल को तोड़ दिया। तो यदि निफ्टी को इस चैनल के अंदर एंट्री होना है तो निफ्टी को कम से कम 17,330 का लेवल यहां तोड़ना पड़ेगा। इस लेवल को तोड़ के ऊपर की ओर जाएगा तो मिनिमम 200 तक का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां तक जा सकता है। तो कल के लिए अगर इसके ऊपर अगर रहता है, अगर निफ्टी यदि इसके ऊपर रहता है तो फिर ऊपर के लेवल आएंगे। नहीं तो ये देखिए, ये एक जो सपोर्ट है जो इसको ब्लीच करने में मार्केट को कम से कम नहीं तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन लगा होगा इसको ब्लीच करने में। किसको? 17,800 को। और ये देखिए यहां पर 2 बार सपोर्ट लिया मार्केट, यदि इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर निफ्टी के नीचे के लेवल खुल जाएंगे, जो निफ्टी को
17,300 और 17,100 तक भी नीचे की ओर लेके जा सकता है। तो देखिए, और यदि निफ्टी को अगर एंट्री होना है, यदि इस लेवल को अगर निफ्टी तोड़ देता है 17,930 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करता है, तो फिर निफ्टी के ऊपर घर खुल जाएंगे, तो फिर निफ्टी ऊपर तक 18,200 तक जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस है। देखिए, पहले इस रेजिस्टेंस को मैंने सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी ये तोड़ के ये रेजिस्टेंस बना लिया है निफ्टी ने। तो यहां से आप रैली करते हैं तो यहां प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर वॉच कीजिए निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। इस चैनल के अंदर आके वापस यहीं पर आके वापस कोई बाउंस दे रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, तो 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। और देखिए 200 को यदि सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी ऊपर के 19,000 की ओर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर के लेवल ही खुलेंगे। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी पहले एक चैनल में था, दूसरा गिरा, वापस एक चैनल बनाया इसने। तो ये चैनल के पास एंट्री बैंक निफ्टी यदि इस लेवल को अगर अचीव करता है, यदि 42,300 को तोड़कर ऊपर की ओर ट्रेड करता है, अगर तो इस चैनल में वापस एंट्री होगी, तो वापस आपको यहां पर 43,100 तक का भी यहां पर ये चैनल के पास तक का बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को यदि होल्ड नहीं करता है, 42,030 का लेवल, देखिए ये जो लेवल मैंने दिया आप लोगों को, ये 42,000 अगर 30 का लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है, तो बैंक निफ्टी वापस यह 41,000, देखिए यहां पर इस लेवल तक आ सकता है, 41,300 तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी को इस लेवल को वॉच कीजिए, 350 को ऊपर की ओर, नीचे में 42,000, इस रेंज को तोड़ने दीजिए। अगर नीचे ऊपर की ओर तोड़ के जाएगा तो ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे, अगर नीचे की तोड़ के आएगा तो नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। ये मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन में बता देता हूं। तो देखिए मार्केट वाइज जो पोजीशन है, देखिए मार्केट वाइज पोजीशन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर ही देखिए, यहां पर ही भी देखिए बैरिश, मतलब जितना देखिए जितने क्लाइंट ने जितना पुट राइटिंग किया है, उतना ही पुट कौन से एफआईस बाई करके गए हैं। ये बैरिश का सिग्नल है, बैरिश का सिग्नल है, क्योंकि उसके हिसाब से देखिए क्लाइंट यदि नेट बेसिस पे देखिए, मुझे यहां पर एक अगर इंडेक्स पोजीशन में आप देखें, इंडेक्स का जो पोजीशन है, तो यहां पर कुछ तेजी नहीं दिख रहा है। ये प्रो भी माइनस में है, एफआईस भी माइनस में है, अब क्लाइंट और डीआईस थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन पूरा बुलिश नहीं है, पूरा बुलिश नहीं है। तो यहां पर देखिए जितना भी इन लोगों ने पुट राइटिंग किया है, ये क्लाइंट ने जितना भी पुट राइटिंग किया है, तो उसके हिसाब से एफआईस उतना ही नीचे की ओर क्या है, पुट बाय करके गए हैं, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा क्लाइंट का नेट बाइंग भी दिखता है मुझे नीचे की ओर, तो ठीक है। तो इस लेवल को प्ले करने के लिए हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये नेट बेसिस पे जो मैं जो ये डेटा आपको दे रहा हूं, थोड़ा देखिएगा उसको अच्छा से, ये मुझे थोड़ा बैरिश दिखता है, लेकिन अगर मार्केट कुछ लेवल को तोड़ के अगर ऊपर की ओर सस्टेन होता है तो मार्केट फिर ऊपर जाएंगे। कैसे, देखिए ऑप्शन चेन में देखिए ये यहां पर ही जो ओपन इंटरेस्ट है, ये 18,000 के पास जो ओपन इंटरेस्ट है, ये स्टिल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि अभी इसमें टोटली अनवाइंडिंग नहीं हुआ। अगर मार्केट 800 तक गया लेकिन अनवाइंडिंग नहीं हुआ, यदि मार्केट यदि 900 के ऊपर सस्टेन होता है, अगर 900 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर ये 18,000 का लेवल और 18,200 तक का भी लेवल, यहां तक भी निफ्टी आ सकता है। अगर 800 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है, तो देखिए ये नीचे में 500 तक जा सकता है। ये ऑप्शन चेन में दिख रहा है, जो मैंने आपको डेटा में बताया। वो डेटा तभी अनवैलिड हो जाएगा जब निफ्टी 900 के ऊपर में सस्टेन करेगा और 1800 के अचीव कर लेगा, तो वो डेटा अनवैलिड हो जाएगा। अगर 800 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो वो डेटा वैलिड हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी वही है। तो बैंक निफ्टी यदि 42,000 को तोड़ देता है तो वो डेटा वैलिड हो जाएगा, और यदि 500 के ऊपर अगर ट्रेड, मैंने 300 का और 400 को 500 को अगर अचीव करके ट्रेड करने लगता है, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। और 42,000 के नीचे रहता है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये दो लेवल मैंने जो आप लोगों को डेटा बताया बुलिश और बैरिश का, उसके हिसाब से ये लगाए। तो चलिए